जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट, आज हम परिमेय संख्या का 4 पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, 3 पार्ट तक पढ़ा दिए हैं और उसमें अभ्यास प्रश्न 1 का ए भी फिनिश कर चुके हैं। आपको उसमें कुछ भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप क्या करना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं अच्छी तरह से उसे नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम आज हम नेक्स्ट प्रश्नावली को पढ़ाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ाने से पहले कुछ थ्योरी हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, कुछ प्रगुण हैं, उन्हें मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद हम प्रश्नावली को अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले आपको परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण की बात करेंगे। अब सर, योग का प्रगुण जो होता है घटाव, यदि परिमेय संख्याओं के योग का प्रगुण होता है तो घटाव का भी होता होगा। तो चाहे तो आप कहिए परिमेय संख्याओं के योग या घटाव के प्रगुण, ये दोनों एक ही में आज हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। इसके परिमेय संख्याओं गुणा के भी प्रगुण होते हैं। ओके, तो हम चलिए सबसे पहले आज परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण की बात करेंगे और घटाव के प्रगुण की बात करेंगे। ओके, तो परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण कौन कौन से होते हैं उन्हें देखते हैं। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण, परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण, परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण के अंतर्गत सबसे पहले आता है संवरक प्रगुण। देन आफ्टर दैट मीन्स इसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण, इसके बाद क्या आता है साहचर प्रगुण। कुल परिमेय संख्याओं के योग के 3 ही प्रगुण होते हैं। प्रगुण का मतलब नियम कह सकते हैं। ओके, तो परिमेय संख्याओं के योग या घटाव के मुख्यतः 3 प्रगुण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले संवरक प्रगुण होता है, इसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण होता है, इसके बाद साहचर प्रगुण होता है। अब इसका मकसद क्या है, इसे पढ़ने से क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, इससे क्या सीख मिलेंगी, वो सिखाएंगे प्यारे बच्चों। देखिए, पहला प्रगुण क्या है? संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण के बाद दूसरा आता है हमारा क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। और तीसरा क्या है? साहचर प्रगुण। साहचर प्रगुण। तो संवरक सबसे पहले क्या आता है? संवरक प्रगुण, इसके बाद क्या आता है? क्रम विनिमय प्रगुण, इसके बाद क्या आता है? साहचर प्रगुण। परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण मुख्यतः कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर प्रगुण। अब संवरक प्रगुण से हमें क्या सीख मिलेगी, क्या फायदा इसे पढ़ने से, और इसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण से क्या सीख मिलेगा और क्या फायदा इसको पढ़ने से, साहचर प्रगुण से हमें क्या सीख मिलेगी और इसको पढ़ने से क्या फायदे वो देखेंगे। और इसमें कैसे क्या क्वेश्चन, आप किसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते, कैसे क्या बनते वो देखेंगे। तो परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण से देखिए क्या सीख मिलती है। इन तीनों को अच्छे से लिख लेंगे प्यारे बच्चों, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। चलिए हम सबसे पहले एक एक को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम संवरक प्रगुण के विषय में जानते हैं। संवरक प्रगुण क्या होता है? देखिए, संवरक प्रगुण क्या होता है बताया गया। संवरक प्रगुण से क्या सीख मिलती है? संवरक प्रगुण सिर्फ हमें यह सिखाता है, क्या सिखाता है? मान लीजिए एक हमारी परिमेय संख्या P/Q है, दूसरी हमारी परिमेय संख्या R/ क्या है? यस है। तो और इधर क्या है? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, मीन्स ये बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष होता है। बायां पक्ष में क्या? P/Q प्लस R/S है। उधर क्या होगा? इधर भी क्या होगा? P/ क्या हो जाएगा? S हो जाएगा और R/ क्या होगा? S होगा। ओके, बायां पक्ष और दायां पक्ष। कहने का तात्पर्य ये हुआ, इससे क्या सीख मिलेगी? एक परिमेय संख्या ये है, एक परिमेय संख्या ये है, और इधर क्या है? एक परिमेय संख्या ये है और एक परिमेय संख्या ये। इसके कहने का मतलब सिर्फ ये है, यदि इधर 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हों और इसे जोड़ा जाए, यदि दो परिमेय संख्याएं जो दी हुई हैं इन्हें जोड़ा जाए, इसका जो योग आएगा, सम आएगा, जो इसका एडिशन आएगा, कहने के तात्पर्य ऐड आएगा या फिर सम आएगा, ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या, इनको दोनों को जोड़ेंगे, जो इसका सम आएगा। और इधर जो राइट हैंड साइड में है, मीन्स दायां पक्ष में है, इसे दायां पक्ष कहते हैं, इसे बायां पक्ष कहते हैं। ओके, तो दायां पक्ष में
सेम परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या। कहने का तात्पर्य हुआ जब ये इधर दो परिमेय संख्याएं दी हुई हों और ये भी उधर भी यही दो परिमेय संख्याएं दी हुई हों, सेम दोनों दी हुई हों, तो इनको ऐड किया जाएगा। जो इसका सम आएगा, योग आएगा, वही इसका भी योग आएगा और सम आएगा। संवरक प्रगुण सिर्फ हमें ये सिखाता है कि जब हम दो सेम परिमेय संख्याओं को बाएं तरफ जोड़ें और इन्हीं को उधर दाएं तरफ जोड़ें और इनका दोनों का सम किया जाए, योग किया जाए, तो क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, या बराबर आएगा। क्या आएगा? बराबर आएगा। पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या को इधर जोड़ेंगे, जितना सम आएगा, योग आएगा, उसी जितना आएगा उतना ही योग राइट हैंड साइड मीन्स दाएं पक्ष में भी आएगा, लेकिन परिमेय संख्या सेम होनी चाहिए। सिर्फ यही कहता है प्रगुण कि P अपान Q प्लस R अपान S। यदि ये पहली है हमारी परिमेय संख्या और ये दूसरी है, ये पहली परिमेय संख्या और ये हमारी क्या दूसरी है, मीन्स ये कौन सा पक्ष होता है? ये बायां पक्ष होता है। ये कौन सा पक्ष होता है? बायां पक्ष। और ये क्या होता है? दायां पक्ष। ये क्या होता है? दायां पक्ष। इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड साइड, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब देखिए परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या दूसरी और ये पहली और दूसरी। थोड़ा मैं इसे समझा ही देता हूँ, देखिए कैसे एग्जांपल से। जैसे 5/2 दिया हुआ है और 3 अपान क्या दिया है? 2 दिया हुआ है, बराबर। उधर क्या दिया दे ये P अपान Q है प्यारे बच्चों, P अपान Q R अपान S। ये परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या पहली P अपान Q है, तो P क्या है? 5/2 है। तो ये P अपान Q उधर भी है, तो उधर भी क्या होगा? 5 अपान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और प्लस है प्लस कर देंगे। और ये R अपान S दूसरी परिमेय संख्या, उधर भी क्या है? दूसरी परिमेय संख्या R अपान S, तो R अपान S के स्थान पर कितना? 3/2 है, 3/2 रखिए। अब कह रहा है इनको जोड़िए, ये बायां पक्ष को जोड़िए और ये दायां पक्ष को जोड़िए। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हमारा संवरक प्रगुण का पालन करेगी। देखिए क्या हो जाएगा? 5/2 प्लस 3/2। पिछली कक्षा में बताया था यदि भिन्न को तभी जोड़ा और घटाया जा सकता है, दो परिमेय संख्याओं को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसे चाहे भिन्न कहो चाहे परिमेय संख्या कहो। ओके, तो बताया गया दो परिमेय संख्याओं को तभी जोड़ा और घटाया जा सकता है जब उसका क्या होगा? हर बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसका जब हर बराबर होगा तभी हम इसे जोड़ सकते, घटा सकते। देखिए हर बराबर है, तो जब हर बराबर होता है तो उसमें एक संख्या उनमें से एक संख्या क्या कर लेते, लिख लेते हैं, तो यही दी हुई संख्या क्या हो जाता है? लाशा हो जाता है। फिर 2 से 2 में भाग करवाएंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। फिर 2 एकन्नम 2 एक बार गया। फिर 5 में 1 गुणा करवाएंगे तो 5 एकन्नम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस 2 एकन्नम 2 एक बार गया। फिर 3 के 2 का भाग करवाइए 2 में तो 1 बार जाएगा। ओके, 2 का भाग 2 में करवाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। जैसे देखिए 2 से यदि हम 2 में क्या करवाएंगे? भाग करवाएंगे, 2 से 2 में भाग करवाएंगे, 2 एकन्नम 2, ये क्या हो गया? कट गया। तो कितना है? 2 में से 2 के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखो इसे क्या कहते हैं? इसे भाजक कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, और इसे के भागफल इसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ये जो होता है ये क्या होता है? भाजक होता है। ये जो होता है ये क्या होता है? भाज्य होता है। ये जो होता है इसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और ये जो होता है इसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। यदि इंग्लिश में बात करें तो इसे क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे क्वोशिएंट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे रिमाइंडर कहते हैं। ओके, देखिए फिर सुने, भाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे क्वोशिएंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं। यदि मैं इसे इंग्लिश से लिखने का प्रयास करूँ, देखिए कैसे लिख देता हूँ थोड़ा। भाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, और इसे भागफल को क्या कहते हैं? क्वोशिएंट कहते हैं। क्वोशिएंट कहते हैं, और इसे क्या? रिमाइंडर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। तो भाजक को क्या? डिवाइजर कहते हैं, भाज्य को क्या? डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं, शेषफल को क्या? रिमाइंडर कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए इसमें बताया गया जब 2 से 2 में भाग करवाया गया, कितनी बार गया? एक बार गया। तो ये क्या होता है? भागफल होता है। शेषफल कितना है? 0 आया ना। तो उसी प्रकार 2 से 2 में भाग करवाएंगे, जितनी बार जाता है उसका अंश में मल्टीप्लाई करवा दो। 3 एकन्नम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करने 5 3 कितना हो जाएगा? 8 अपान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए
ये हमारा कौन सा पक्ष था, ये हमारा बायां पक्ष था। आप देखिए इसे दायां पक्ष में हल करेंगे तो इसका भी एलसीएम लिस्ट 2 और 2 का लिस्ट का मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक या लाशा 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाए। 2 से 2 में क्या करवाएंगे, भाग करवाएंगे। 2 से 2 में क्या करवाएंगे, भाग करवाएंगे। 2 एक अन्नम 2, एक बार गया, 5 के गुणा करवाइए 1 में, 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2, फिर 3 एक अन्नम 3, इसे भी ऐड करेंगे। अब देखिए जब हर बराबर होते हैं, जब हर बराबर हो जाते हैं तो या हर बराबर हो या ना हो आपको लासा लेना। 2 और 2 का क्या करिए, लासा ले लीजिए, 2 आया। फिर इसके बाद क्या करवाएं, इसमें बारी बारी से भाग करवाएं। कितनी बार गया, जितनी बार जाता है उसका क्या कराते हैं, अंश में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 अपन क्या हो जाएगा 2। अब देखिए हमारा बायां पक्ष था और ये हमारा क्या था, दायां पक्ष, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अर्थात कहेंगे ये हमारा संवरक प्रगुण का पालन करता है। आपके आगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी दिए होंगे, पता क्या कहेगा, संवरक प्रगुण इसी प्रकार परिमेय संख्या लिख देगा, 5/2 + 3/2, 5/2 + 3/2 कहेगा। बताइए ये कौन सा प्रगुण का पालन कर रहा, ये कौन से प्रगुण का पालन कर रहा। तो आपके प्रगुण कुल कितने होते हैं, प्रगुण कुल आपको बताया गया 3 होते, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण होते हैं। तो ये हमारा देखिए संवरक प्रगुण का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं P/Q + R/S यही सेम परिमेय संख्या उधर भी हो, किधर हो, दायां पक्ष में हो, तो हम क्या कहेंगे, हमारा संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। जब हम बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड जिसे कहते हैं, बायां पक्ष को हल करें जितना है, दायां पक्ष को हल करें जितना है, यदि दोनों इक्वल आते, दोनों बराबर आते, तो कहेंगे हमारा संवरक प्रगुण का पालन करती है। संवरक प्रगुण, संवरक नियम हमें यह सिखाता है कि जब 2 सेम परिमेय संख्याओं का योग किया जाता है, जब 2 सेम परिमेय संख्याओं का योग एक पक्ष में किया जाता, जितना आता है उतना ही सेम 2 परिमेय संख्याओं का योग किया जाए तो दायां पक्ष में भी आना चाहिए। अब बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से संवरक प्रगुण से हमें ये सीख मिली कि जब हम सेम 2 परिमेय संख्याओं को बायां पक्ष में जोड़ते हैं, जितना आता है वही सेम 2 परिमेय संख्याओं को दायां पक्ष में भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वही सेम आएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप संवरक प्रगुण के विषय में अच्छे समझे होंगे। और याद रखना, ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जितना भाग देने पर जितना आता है उसे भागफल, और जैसे मेहनत करने पर जो परिणाम आता है उसे फल ही तो कहते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर फल के स्थान पर भागफल हो जाता है। इसके बाद शेष फल क्या है, इसके बाद जब जितना शेष आता हो हमारा क्या हो जाता है, शेष फल हो जाता है। इंग्लिश में भाजक को डिवाइजर कहते हैं, भाज्य को डिविडेंड कहते हैं, भागफल को क्या क्वेश्चंट कहते हैं, शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण के अंतर्गत फर्स्ट प्रगुण संवरक प्रगुण के विषय में अच्छी तरह से जाने होंगे। अब इसके बाद हम समझेंगे क्या, क्रम विनिमय प्रगुण। तो इसकी साथ ले लेंगे प्यारे बच्चों। और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ आप इसे अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, इसे अच्छी तरह से नोट्स में अपने कंप्लीट कर लेंगे, लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद आते हैं संवरक प्रगुण में, क्रम विनिमय प्रगुण। इसके बाद आता हमारा दूसरा क्या आता है, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण देखिए, क्रम विनिमय प्रगुण हमें क्या सिखाता है, या इससे हमें पढ़ने से क्या सीख मिलती है। क्रम विनिमय प्रगुण ये कहता है, जैसे हम P/Q के स्थान पर और भी कुछ ले सकते हैं। जैसे हम क्या कर लें, P/Q के स्थान पर A ले लें और क्या ले लें, B ले लें। या चलिए हम उसी एक ही तरह से आपको पढ़ाते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहली हमारी परिमेय संख्या P/Q है, दूसरी क्या है, R/ क्या है, S है। ओके, और ये हमारा कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष है उधर। तो ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय प्रगुण क्या करता है, ये क्रम का विनिमय कर देता है, क्रम को बदल देता है। देखिए कहने का तात्पर्य हुआ, क्रम विनिमय प्रगुण से हमें यह सीख मिल रही है, क्रम विनिमय प्रगुण से क्या सीख मिलती है। देखिए क्रम विनिमय प्रगुण से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा P/Q है प्लस R/S है। P/Q प्लस R/ क्या है, यस है। और जब 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हों उनको ऐड किया जाए, जितना आता है ऐड करने में, जितना सम करने में आता है, यदि 2 परिमेय संख्याओं को क्रम को बदल दिया जाए, दूसरे पक्ष में यदि परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए तो इतना ही आना चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ, R सेकेंड से समझें, जैसे A + B है बराबर क्या हो जाएगा, B + A। A + B मतलब क्या है, मान लीजिए A के स्थान पर 5 है, B के स्थान पर 3 है, और देखिए B के स्थान पर कितना है, 3 है, A के स्थान पर प्लस है, प्लस लगा दिए, A के स्थान पर कितना है, 5 है। कहने का तात्पर्य वो देखिए A + B = कितना दिया, B + A।
अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यदि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो तो याद रखना इसका योग करने में जितना आएगा उतना ही योग करने में इसका भी आना चाहिए। ओके, मतलब कहने का तात्पर्य क्रम को बदलता है। जैसे a प्लस बी है तो ये क्या कर देगा, b प्लस ए कर देगा। जैसे 5 प्लस 3 है तो 5 प्लस 3 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसी को यदि 3, ये क्या क्रम को बदल दिया। अब देखिए क्रम को बदला तो क्या, क्रम को कैसे बदला कि a के स्थान पर क्या था, अभी 5 था, अब a के स्थान पर कितना कर दिया। यहाँ पर देखिए a प्लस बी है और यहाँ एक बी, अभी देखिए a के स्थान पर कितना 5 है ना, तो अभी ये a के स्थान पर कितना कर देगा, 3 कर देगा, b के स्थान पर कितना कर देगा, 5 कर देगा। इस प्रकार से क्रम बदलता है। तो कह रहा है कि जब दो परिमेय संख्याओं को हम क्या करते हैं, योग करते हैं, जब दो परिमेय संख्याओं को क्या करते हैं, योग करते हैं, तो हमें क्या हो, हमें जितना बायां पक्ष में प्राप्त होता है उतना ही दायां पक्ष में प्राप्त होगा। जैसे a प्लस बी है, उधर क्या b प्लस ए है। यदि a के स्थान पर क्या कर दिए, 5 कर दिए, b के स्थान पर कितना कर दिए, 3 कर दिए, तो इधर क्या कर देंगे, बी के स्थान पर कितना करेंगे, अब क्रम को बदलेंगे ना, बी के स्थान पर यहाँ 3 था, अब यहाँ पर 5 कर देंगे, स्थान पर क्या 3 कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आते तो कहेंगे हमारा वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, सिंपल से पॉइंट याद रखिए कि जैसे 5 प्लस 3 है, ऐड करेंगे, सम करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाए, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 3 प्लस 5 को या 5 प्लस 3, यहाँ पर देखिए इनका मान में डिफरेंस है, ठीक है ना, या a प्लस बी से ना समझ पाते हो, देखिए इससे समझिए। जैसे मान लीजिए 7 प्लस 5 है और इधर क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस 5 इधर क्या कर दे, 5 प्लस 7 कर दे। ये क्रम को बदल दिया गया। ये 7 प्लस 5 था, ये 5 प्लस 7 हो गया, तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है, और ये 5 7 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 5 7 कितना आएगा, 12। मीन्स कहने का मतलब दो परिमेय संख्याओं को क्रम को बदलने पर उसके योग में, उसके सम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रम विनिमय प्रगुण हमें ये सिखाता है। ओके, तो जब जैसे हमारे पी अपान क्यू है, आर अपान एस, ये पहली परिमेय संख्या, दूसरी, इसी का हम क्रम को बदल दें। अब इधर आर अपान एस कर दे, उधर पी अपान क्यू कर दें, और इन्हें जोड़ा जाए तो इसके योग, इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जब हमारा किसका पालन करें, क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करें। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में हम एग्जांपल के रूप में कोई उदाहरण लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 4/3 है, 7 क्या है, 3 है। अब देखिए यहाँ पर आर अपान एस के स्थान पर कितना, 7/3, क्रम को बदलिए, 7/3 हो जाएगा। पी अपान क्यू के स्थान पर 4 अपान क्या हो जाएगा, 3। अगर हम इनका योग करें, ये बायां पक्ष होता और ये दायां पक्ष, ये हमारा क्या होता, बायां पक्ष। बायां पक्ष हल करिए, कितना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 3 और 3 का 3 ही होगा। जब दो बराबर दो हार में जब दो संख्याएं हो, या जब हार में क्या हो, जब हार क्या हो, हार की जो संख्याएं हो आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उनमें से एक संख्या लिख लेते हैं, वही दी हुई संख्या का लासा होता है। यदि आपको विश्वास नहीं, देखिए 3 से 3 को आप 3 और 3 का लाशा निकालेंगे, 3 ही आएगा। 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, जब एक लास्ट में बच जाता है तो यहाँ पर जो सीढ़ी में होता है उनका आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते, वही दी हुई संख्याओं का लासा होता है। 3 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 में भाग करवाएंगे, एक बार गया तो 4 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग करवाएंगे, एक बार गया फिर 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा। ओके, इधर इसी प्रकार करेंगे। 3 लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक 7/3 प्लस 4/3 मीन्स 3, और 3 का लाशा पर 3 हो जाएगा। ये निकालें, देख लीजिए, 3 से 3 में भाग करवाएंगे। जब भाग करवाएंगे, देखिए 3 से 3 में भाग करवाने पर क्या होता है, जब हम 3 से 3 में भाग करवाएंगे, 3 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सब्सट्रैक्ट करने में, घटाने में हमारा 0 आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे क्या डिवाइजर कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये भाजक होता है, ये क्या भाज्य होता है, और ये क्या भागफल होता है, ये क्या होता है, शेषफल होता है। जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। अभी चलिए मैं डिफिनीशन लिखा ही देता हूँ, भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल की। ओके, तो देखिए क्रम विनिमय प्रगुण के अंतर्गत बताया गया कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए और उसके क्रम को भी बदल दिया जाए तो उसके योग में प्रभाव नहीं पड़ता। 3 से 3 में भाग करवाएं, एक बार गया, फिर 7 एक अन्नम क्या, 7, 3 से 3 में भाग करवाएं, एक बार गया, फिर 4 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 4। 7 4 कितना हो जाएगा, 11/3 इक्वल टू कितना, 7 4 11 अपान क्या हो जाएगा, 3। देखिए बायां पक्ष में हमारा 11/3 है, 11/3 है, और उधर भी दायां पक्ष में भी क्या है, 11/3 है।
तो यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। क्रम विनिमय प्रगुण सिर्फ हमें यही सिखाता है कि जब दो सेम परिमेय संख्याएं दी हुई हों और उनका आपस में क्रम को बदल दिया जाए तब भी उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई कह दे कि बताइए 5 + 3 = कितना होता है, 8 होता है। जी सर बिल्कुल होता है, लेकिन क्या 3 + 5 = 8 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये किस नियम से होता है। जैसे आपसे पूछे 5 + 3 = कितना होता है, 8 होता है, लेकिन इसी में कह दिया जाए 3 + 5 = कितना होगा, 8 होगा। किस प्रगुण से, किस नियम से आप कह रहे हैं? तो बोलना परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण से कह रहे हैं। उसके अंतर्गत कौन से प्रगुण से कह रहे हैं? क्योंकि 3 प्रगुण है, कौन कौन से? संवरक, क्रम विनिमय और सहचर। तो हम किस प्रगुण से कह रहे हैं? क्रम विनिमय प्रगुण से आपको कह रहे हैं। 5 + 3 = 8 होता है, लेकिन हम कह दें कि 3 + 5 = कितना होगा, 8 होगा। किस प्रगुण से आप कह रहे हैं? क्रम विनिमय प्रगुण से सर कह रहे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप क्रम विनिमय प्रगुण के विषय में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब क्रम विनिमय प्रगुण के बाद हम आते किसमें हैं? सहचर प्रगुण में। एक और प्रगुण बचा है प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद प्रश्नावली क्वेश्चन को हल कराते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा प्रगुण है? इसके बाद हमारा प्रगुण है सहचर प्रगुण। कौन सा प्रगुण है? सहचर प्रगुण है। सहचर प्रगुण देखिए हमें क्या सिखाता है। सहचर प्रगुण हमें यह कहता है, क्या सिखाता सहचर प्रगुण? जैसे P अपान क्या है, Q है, प्लस R अपान क्या है, यस है, प्लस T अपान क्या है, T अपान क्या है, U है, बराबर P अपान क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, प्लस R अपान क्या है, यस हो जाएगा, प्लस T अपान क्या हो जाएगा, U। देखिए सहचर प्रगुण से क्या सीख मिलती, कह रहा है यदि 3 परिमेय संख्याएं क्रम से दी हुई हों तो पहले 2 परिमेय संख्याओं का योग प्लस तीसरी परिमेय संख्याओं का योग। फिर सुने, सहचर प्रगुण ये कहता है जब 3 परिमेय संख्याएं दी हुई हों, पहले 2 परिमेय संख्याओं का योग प्लस तीसरी परिमेय संख्याओं का योग या सम जो आएगा वही दूसरे पक्ष में पहली परिमेय संख्या प्लस अंतिम की 2 परिमेय संख्याओं का जो योग आएगा वो पहली परिमेय संख्याओं के योग के सम की क्या होगा, बराबर होगा। मीन्स बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष आना चाहिए, तभी वो हमारा सहचर प्रगुण का पालन करेगा। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। बताया क्या गया, जैसे मान लीजिए कि 7/2 दिया हुआ है, प्लस 5/2 दिया हुआ है, प्लस ये हम क्या संख्याओं को बदल भी सकते हैं, लेकिन आपको हम इजी वे में बता देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 5/2 हो गया, फिर इसके बाद क्या कर लेते हैं, चलिए चेंज ही कर देते हैं। 7/2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 कर देते हैं, प्लस इसके बाद टी के स्थान पर मान लीजिए 3/8 कर देते हैं, इक्वल टू P/Q के स्थान पर क्या 7/2 कर लीजिए, प्लस इसके बाद क्या करिए, ब्रैकेट बना, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस R/S के स्थान पर कितना 5/4 करिए, 5 क्या करिए 4 करिए, प्लस T/U के स्थान पर कितना है, T/U के स्थान पर है 3/8 है, कितना 3/8 है। तो देखिए संवरक प्रगुण सहचर प्रगुण हमें क्या सिखाता, कह रहा है कि यदि 3 परिमेय संख्याएं दी हुई हों तो पहली 2 परिमेय संख्याओं का जो योग आएगा वो तीसरी परिमेय संख्या के योग के क्या होगा, बराबर होगा। और ये बाएं पक्ष में होता है, ठीक है ना। दाएं पक्ष में क्या कहता है कि अंतिम की 2 परिमेय संख्याओं का जो योग आएगा वो पहली परिमेय संख्याओं के योग के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यदि बराबर आता है तो हम कहेंगे हमारा सहचर का पालन करती है। तो अब ये बताइए, जब ये सम परिमेय संख्या दी हुई है तो क्या इसका योग बराबर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, क्या दे देगा, 7/2 प्लस 5/4 प्लस 3/8 इक्वल टू 7/2 प्लस 5/4 प्लस 3/8। कहेगा सर ये बताइए ये किस प्रगुण का पालन कर रही है, ये संख्याएं जो दी हुई हैं, ये जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, ये किस प्रगुण का पालन कर रही हैं? तो बोलना या तो संवरक होगा या क्रम विनिमय या सहचर होगा। यदि संवरक प्रगुण कौन होगा, जब P/Q प्लस R/S इक्वल टू क्या होगा, P/Q प्लस R/S होगा तो हमारा संवरक होगा। क्रम विनिमय में P/Q प्लस R/S इक्वल टू R/S प्लस P/Q होगा तो हमारा क्या क्रम विनिमय होगा। और इसके बाद सहचर प्रगुण ये कहता है यदि P/Q प्लस R/S कोष्टक में फिर इसके बाद T/U इक्वल टू क्या हो जाएगा,
पी अपान क्यू प्लस कोष्टक में क्या हो जाएगा, आर अपान एस प्लस टी अपान यू होगा, तो किसका पालन करेगा, वो पालन करेगा साहचर्य प्रगुण का पालन करेगा। तो बताइए देखिए ये किसका पालन कर रहा है, 7/2 प्लस 5/2 दो कोष्टक सेम संख्या पी अपान क्यू प्लस आर अपान एस, मतलब दो परिमेय संख्या, जो दो प्रारंभिक परिमेय संख्याएं हैं वो ब्रैकेट में है या यहाँ से तुलना कर लीजिए, पी अपान क्यू प्लस आर अपान एस कोष्टक में है, इसके बाद अगली परिमेय संख्या बाहर निकली हुई है, फिर इसमें प्रारंभिक पहली परिमेय संख्या बाहर निकली हुई होती है और ये फिर अंतिम दो परिमेय संख्या कोष्टक में हुई होती है। तो ये हमारा किस प्रगुण का पालन करती है, साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। यदि इसका हम ऐड करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। देखिए डायरेक्ट किए दे रहा हूँ मैं, बायां पक्ष डायरेक्ट क्या होगा, देखिए सबसे पहले कोष्टक तो हटेगा ना, चलिए मैं कोष्टक नहीं हटाता हूँ, आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। उसमें 2, 4 और 8 का लिस्ट का मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 2, 4 और 8 का 8 होगा। ओके, ये कैसे जान गए सर, आप हमें बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे जानेंगे, 2, 4 और 8 के करीब ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी संख्या को खोजिए, ऐसी संख्या को ढूंढिए कि जिससे तीनों से भाग दिया जाए और भाग क्या हो जाए, पूर्णतः चला जाए। जैसे 2 से भाग करवाएंगे 8 में 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 इक्यावन 8, पूरी तरह से क्या हो विभाजित हो रहता है, अर्थात इनके नज़दीक हमारी संख्या क्या है 8 है। यही दी हुई संख्या क्या होता है, लाशपा होता है। ओके, लाशपा में क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अभी आगे चैप्टरों में है वर्गमूल तथा वर्गमूल और घनमूल में तुम्हें अच्छी तरह से बताया जाएगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा समझ लीजिए, बस काम चला लीजिए, काम बना लीजिए मतलब। ओके, तो 2, 4 और 8 का लिस्ट का मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक 8 होगा। तो 2 से 4 में जब 8 में भाग करवाएंगे, जब 2 से 8 में भाग करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 फिर 7 चौक क्या हो जाएगा 28। जितनी बार जाता है उसके इसमें क्या करवाते हैं, भाग करवाते हैं। जैसे बताया क्या गया, जैसे हम 2 से 8 में भाग करवा रहे हैं, 2 से 8 में हम क्या करा रहे हैं, 2 से 8 में 2 चौके 8, 2 चौके कितना होता है 8 हो, 2 4 8 मीन्स 2 चौके 8, ये कट कर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, भाजक होता है, भाज्य होता है भागफल, और ये शेषफल, ये डिवाइजर होते हैं, डिविडेंड होते हैं, क्वोशिएंट होता है, और ये क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप तो कितनी बार गया, देखिए कितनी बार गया, 4 बार गया, तो 4 बार गया तो जितनी बार जाता है उसका अंश में मल्टीप्लाई करवाते, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, प्लस 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इसके बाद 8 एकन्नम 8, 3 एकन्नम 3 इक्वल टू, इधर भी लिस्ट का मल्टीपल क्या होगा 8 ही होगा, 2 4 8 का 8 ही होगा। 2 से 8 भाग करवाएंगे, 2 चौके 8, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 दूनी 8, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 8 एकन्नम 8, 3 एकन्नम 3। अब देखिए ये भी संख्या बराबर है, ये भी बराबर है, तो इनको जब योग करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ओके, तो देखिए कितना आएगा 28 10 कितना हो जाएगा, 28 10 38 हो जाएगा, 38 3 38 2 40 1 41 41/8 41/8 दोनों तरफ आएगा, कितना आएगा 41/8 41/8 और 41/8। ओके, ये दोनों तरफ आएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में, ये जो पॉइंट है मीन्स जो हमारा कौन प्रगुण साहचर्य प्रगुण अच्छी तरह समझ में आया होगा कि जब पहली दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जब तीसरी को जोड़ेंगे तो जितना आएगा उतना ही लास्ट की दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और पहले की जोड़ेंगे उतना ही आएगा। यदि पी अपान क्यू प्लस आर अपान एस प्लस टी अपान कोष्ठक इसे, फिर इसके बाद टी प्लस यू प्लस पी अपान क्यू प्लस आर अपान एस प्लस टी अपान यू, और कोष्ठक में रखी हुई अगर ऐसी कोई संख्या लिखी हुई होती परिमेय संख्या, तो इसके किस प्रगुण का पालन करती है, साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप परिमेय संख्याओं के योग या घटाव के जहाँ पर जोड़ दिया हुआ है वहाँ पर आप घटाना लगा सकते हो, तो घटाव प्रगुण हो जाएगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण के अंतर्गत कौन कौन से प्रगुण है बताया गया। क्रम विनिमय प्रगुण, इसके बाद क्रम विनिमय के बाद आता है हमारा संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण या साहचर्य प्रगुण। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको तीनों प्रगुण अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते प्रश्नावली में और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कराया जाएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। टॉपर्स है, टॉपर आपको बनाएंगे, जीरो से आपको हीरो मैथ में बनाएंगे प्यारे बच्चों। केवल आप कंटिन्यू क्लास को करते रहिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली के साथ। अब प्रश्नावली क्वेश्चनों को अब हल कराते हैं। एक फार्मूला याद रखना, वो कौन सा फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इंग्लिश में लिखे दे रहा हूं, डिविडेंड
इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, इस्तेमाल कर लीजिए इसे, क्वोशिएंट, और ये क्या हो, रिमाइंडर होता है, इसे भी इस्तेमाल, रिमाइंडर। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस क्या रिमाइंडर होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के विषय में अच्छी तरह समझे होंगे। तो इस सूत्र को लिख लेंगे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन जो हैं, मतलब 1 के बी, अभ्यास प्रश्न 1 के बी के जो क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, जिससे और आप भी उबेंगे पढ़ने में। तो आप चलिए, इसके हम कंसेप्ट आपको इसमें बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको अभ्यास प्रश्न 1 के बी के क्या करेंगे, क्वेश्चनों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, जितने भी आपको कंसेप्ट बताए गए सारे कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लोग भी जुड़ सकें। और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर स्टूडेंट, बाय।